हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन महाकुंभ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे मार्च अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। ये सीरीज आने वाले री एग्जाम के साथ साथ 2026 में जो भी परीक्षाएं होंगी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपका जो 17 मई का री एग्जाम है उसके लिए 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का स्पेशली कोर्स है री एग्जाम के लिए। एप्लीकेशन स्टोर पे उसको आप इनरोल कर सकते हैं। और भविष्य के जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी ग्रुप सी परीक्षाएं हैं उनके लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स अवेलेबल है। साथ ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी लगाते सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साथ ही उत्तराखंड जीके, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर सभी टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का आप अवश्य अवलोकन करें और टेस्ट सीरीज लगाने की जो आदत है उसको भी अपने अंदर डेवलप करें, क्योंकि वन डे एग्जाम निकालने के लिए आपको अपने कंटेंट के साथ, अपने सिलेबस के साथ, अपने नोट्स के साथ साथ रिविजन के साथ पेपर लगाने महत्वपूर्ण होते हैं। पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। और अवश्य इस जो भी रूटीन बताया गया है, जो भी वीडियोस में मैंने बताया, स्ट्रेटेजी वीडियोस में जो भी रूटीन आपको बताया जाता है महत्वपूर्ण है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन में। सबसे पहले देखेंगे मार्च 2025 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया? तो 2025 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार राज्य के 16 शिक्षकों को दिया गया था। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार है, इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, कब हुई थी? सन 2009 से। 2009 से शुरू हुआ था ये पुरस्कार। ठीक है, तो राज्य में शिक्षा के उन्नयन और शिक्षा में सुधार के लिए टीचरों को, सिलेक्टेड टीचरों को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में महिला सारथी योजना कब से शुरू की गई? तो राज्य में देखिए महिला सारथी योजना शुरू हुई 2025 में और 8 मार्च 2025 से ये योजना शुरू हुई थी। 8 मार्च को आप सभी लोग जानते हैं विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो राज्य सरकार ने राज्य में जो आर्थिक रूप से कमजोर जो भी विडोज हैं या जो भी डाइवोर्स वाली महिलाएं हैं उनको वाहन चलाने का प्रशिक्षण इसके अंतर्गत दिया जाएगा और निःशुल्क उनको वाहन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और इस योजना को नाम दिया गया महिला सारथी योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका। अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं नीति और छठे भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से 7 मार्च 2025 तक उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपका आयोजन हुआ था आईआईटी रुड़की में। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी रुड़की ने इसका आयोजन किया था और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था आपका, देखिए जो आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को कैसे हम एक अच्छे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और इसके प्रयोग से हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं और आपदा जब आते हैं, डिजास्टर जब आते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स करने के लिए जो भी समस्याएं उनको कैसे हल किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये आयोजन किया गया था रुड़की आईआईटी में। अगला देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में उत्तराखंड का कौन सा जनपद पहले स्थान पे रहा था? तो पहले स्थान में रहा इस योजना में आपका पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। पौड़ी जनपद इस योजना में प्रथम स्थान पर रहा। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में पहला प्रसव होने पर महिलाओं को कितनी धनराशि मिलती है? तो जब उनका पहला प्रसव होता है, इनकी पहला बच्चा होता है, तो उनको 5,000 रुपए की इसमें धनराशि प्रदान की जाती है। और द्वितीय जब प्रसव होता है तो सिर्फ बालिका के नाम पर ही 6,000 की राशि मिलती है इसमें। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की? तो ये शुरू हुआ था आपका 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, और उत्तराखंड में 1 जनवरी 2018 से इसको लागू किया गया था। पौड़ी गढ़वाल का इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2025 का। देखिए, 6 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड के किन 2 रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई? तो राज्य में देखिए बहुत महत्वपूर्ण हमारे धार्मिक स्थल हैं, केदारनाथ और सिखों का पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब। तो केदारनाथ मार्ग में देखिए बहुत पैदल चलना पड़ता है, हेमकुंड साहिब में भी पैदल यात्रा काफी ज्यादा है। लोग केदारनाथ के लिए तो हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं, बट हेमकुंड साहिब में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। तो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में भैया आपका रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण है कि तीर्थ यात्री कोई भी मौसम हो, भले वो आपका बरसात का मौसम हो, ग्रीष्म ऋतु हो, साथ ही हमारे शीत ऋतु हो, हर मौसम में कनेक्टिविटी बनी रहे, तो इसके लिए इसको शुरू किया जा रहा है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, पर्वतमाला जो हमारी प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है।
चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 6 मार्च 2025 को उत्तराखंड के किस धाम के शीतकालीन दर्शन किए गए? तो 6 मार्च को देखिए प्रधानमंत्री आए थे उत्तराखंड में और उन्होंने दर्शन किए थे मुखुआ। ठीक है, मुखुआ आप सभी लोग जानते होंगे, गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास है ये। गंगोत्री का शीतकालीन आवास। जब शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं ना, तो हर धाम के क्या है, शीतकालीन आवास है। गंगोत्री का शीतकालीन आवास जो है मुखुआ गांव है, और इसी मुखुआ गांव के सामने ही था आपका धराली गांव, जो कि अगस्त 2025 की आपदा में क्या हो गया, जमींदोज हो गया। आपने देखा किस प्रकार से छील गंगा नदी में ऊपर बादल फटा और भयंकर बाढ़ आई, और धराली जो था मुखुआ के सामने का एक गांव था, और जो वीडियो बहुत वायरल हुई थी वो मुखुआ ग्राम से ही किसी ने बनाई थी, धराली की। ठीक है, तो मुखुआ में ही माँ गंगोत्री की शीतकालीन डोली जो है, शीतकालीन स्थल है, और डोली यहीं पे बिछाई जाती है। इसके अलावा देखिए मोदी जी यहाँ पर आए और उन्होंने बोला कि उत्तराखंड में जो शीतकालीन धार्मिक पर्यटन है इसको भी बढ़ावा दो, यानी कि लोगों से अपील की केवल पर्यटन सीजन में ना आकर आप उत्तराखंड में शीतकालीन जो समय होता है उसमें भी आइए और यहाँ के धामों के दर्शन कीजिए। सोन चिरैया संस्था के द्वारा निम्न में से किस महिला लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान दिया गया? तो लोक निर्मला सम्मान मिला 2025 में बसंती बिष्ट जी को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। बसंती बिष्ट स्पेशली जानी जाती है जागर गायिका के रूप में। जागर गायिका यानी कि जागर जो होते हैं ना, उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है, उत्तराखंड के इतिहास को भी रिप्रेजेंट करते हैं जागर, और जागर गीतों में विशेषता है इनको, बसंती बिष्ट जी को। ऐसे ही राज्य में जागर सम्राट के नाम से जाने जाते हैं कौन? प्रीतम भरतवांग जी। जागर सम्राट किसको कहा जाता है? प्रीतम भरतवांग जी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रीतम भरतवांग जी ने देखिए देहरादून में एक ढोल संस्थान की भी स्थापना की है, ये आपको याद रखना। बसंती बिष्ट मूलतः चमोली गांव से संबंधित, चमोली जनपद से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, उत्तराखंड के किस जगह पे आपका नेचर फेस्टिवल आयोजित किया गया था? ठीक है, और ये उसमें प्रस्तावित था नेचर फेस्टिवल जो है आपका हरसिल में। तो सी आंसर होना चाहिए इस हिसाब से, हरसिल उत्तरकाशी। उत्तराखंड में प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 कितनी महिलाओं को प्रदान किया गया? तो प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 राज्य में 28 महिलाओं को दिया गया था। डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था? तो देखिए आपका जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड होता है इसकी प्रजाति की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पहला स्थान था पश्चिम बंगाल का, जिसमें 543 पक्षी प्रजातियां पाई गई। उत्तराखंड में पक्षियों की 446 प्रजातियां प्राप्त हुई, 446 प्रजातियां। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इस हिसाब से उत्तराखंड का जो स्थान रहा था दूसरा था। ठीक है, पहले स्थान पे वेस्ट बंगाल था, इसमें याद रखना है। उत्तराखंड की किस महिला को अंतरराष्ट्रीय गार्गी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2025 में देखिए आपका अंतरराष्ट्रीय गार्गी अवार्ड मिला डॉक्टर पूजा तिवारी को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। डॉक्टर पूजा तिवारी जो है ये आपका पंजाब का जो एम्स है ना, बठिंडा, तो यहाँ पर कार्डियोलॉजी विभाग में रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं, और इनको इंटरनेशनल गार्गी अवार्ड दिया गया 2025 में। बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो गंगा रिजॉर्ट में आपका योग महोत्सव आयोजित हुआ 1 से लेकर 7 मार्च 2025 तक। ठीक है, बी आंसर सही है, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग के प्रयासों से या सहयोग से इसको आयोजित किया गया था। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 में उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से किन 2 लोक गायकों को सम्मानित किया गया? तो जनजातीय महोत्सव हुआ था उत्तराखंड 2025 में, और उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार मिला नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी को। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल जी। 2025 में भारत सरकार ने पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार से उत्तराखंड की किस महिला को सम्मानित किया? तो पाइनियर महिला उद्यमी पुरस्कार मिला उत्तराखंड की बीना चौहान को। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, बीना चौहान जी। और बीना चौहान देखिए ये जानी जाती है, ये आपका बिलोंग करती है गडोली चिन्याली सौड़ यानी कि उत्तरकाशी जनपद से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवार्ड, महिला दिवस के उपलक्ष्य पर इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला देखिए 2025 में सबसे कुलीन शक्तिशाली महिलाओं में उत्तराखंड की किस महिला को शामिल किया गया? तो उत्तराखंड की जो महिला शामिल हुई इस लिस्ट में, इनका नाम है मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। उत्तराखंड सरकार ने फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत कब की थी? तो फिट उत्तराखंड अभियान शुरू हुआ उत्तराखंड में
ये आपका मार्च में शुरू हुआ था, 12 मार्च 2025 को। ठीक है, 12 मार्च 2025। आप सभी को पता है देश में भी हमारा देखिए स्वस्थ भारत सशक्त भारत का जो विजन है, इसके लिए गवर्नमेंट काफी प्रयास कर रही है, और इसी के लिए उत्तराखंड ने भी आपका फिट उत्तराखंड अभियान की शुरुआत की 12 मार्च 2025 को। अगर देखिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को विशेष शिक्षा की मान्यता किस संस्थान से प्राप्त हुई, तो उत्तराखंड का जो मुक्त विश्वविद्यालय है, यहाँ पर एमएड की विशेष, ठीक है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, ये थोड़ा क्वेश्चन मिस हो गया, मास्टर ऑफ एजुकेशन, बीएड तो था यहाँ पर, बीएड विशेष शिक्षा पहले से थी, एमएड विशेष शिक्षा की डिग्री भी अब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आप प्राप्त कर पाएंगे। और ये योग्यता या बोल सकते हैं कि ये मान्यता उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी को प्रदान की है भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए किस पेंशन योजना को शुरू किया मार्च 2025 में। तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार ने आपका राज्य कर्मचारियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया था ना यूपीएस, उसी को लागू कर दिया। ठीक है, यूपीएस, यूपीएस को यहाँ पे भी लागू किया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना इसको बोला गया है। ठीक है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, अगर जिसको एनपीएस में जोड़ना है एनपीएस में जा सकता है, जिसको यूपीएस लेना है तो सरकार ने ऑप्शन दिया था 2025 में इसका। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस दिन सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो उत्तराखंड सरकार ने बोला है कि एक दिन जो है हमारे राज्य में सर्विस डे के रूप में मनाया जाएगा, और सेवा दिवस मनाया जाएगा 23 मार्च को। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है, 23 मार्च। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना आपने। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में उत्तराखंड सरकार के किस कैबिनेट मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो बहुत चर्चा में था, ये काफी हॉट टॉपिक था उसमें, और कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर बोले गए थे प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा कि पहाड़ की जनता काफी क्रोधित हो गई थी, और फाइनली उनको यहाँ पे इस्तीफा देना पड़ा था। बी आंसर सही हो जाएगा, प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश विधायक। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो उत्तराखंड में जो गुड गवर्नेंस अवार्ड दिए गए 2025 में, पहले स्थान पर रहा इसमें नैनीताल जनपद। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 2025 में उत्तराखंड में किस स्थान पर हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। तो हिमालय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन हुआ था आपका देहरादून जनपद में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देहरादून। चलिए आगे बढ़ेंगे, केंद्र सरकार ने टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत समुदाय आधारित प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। तो नो डाउट इसमें उत्तराखंड ऑप्शन में है, तो उत्तराखंड को यह पुरस्कार दिया गया था 2025 में, बी आंसर। अगला देखिए, जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने वाली परीक्षाओं में बने गए। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के जो प्रमुख पोर्टल हैं, एप्स हैं और अन्य जो भी स्कीम आए 2025-26 में, इनको भी देखेंगे एक वीडियो के माध्यम से। तो जल संरक्षण अभियान 2025 में इसके तहत भगीरथ ऐप को लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भगीरथ ऐप। तो मुख्यमंत्री धामी ने धारा यानी कि जो स्प्रिंग होता है, धारा मेरा नौला मेरा, नौला जो होती है बावड़ी होती है। ठीक है, धारा मेरा नौला मेरा, गांव मेरा प्रयास मेरा, गांव मेरा प्रयास मेरा। तो इस स्लोगन के साथ भैया ये आपका भगीरथ ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के माध्यम से लोग क्या करेंगे ना, अपने एरिया में जो भी आपका संकटग्रस्त वाटर के रिसोर्सेज होंगे उनकी जानकारी को साझा करेंगे। ठीक है, जिससे सरकार कुछ प्रयास करके उन जल स्रोतों का पुनर्जीवीकरण कर पाए। ठीक है, यानी कि फिर से उनको रिसाइकिल किया जाए, उन जल स्रोतों को रिचार्ज किया जाए, तो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। फिर भगीरथ ऐप आपको याद रखना है। 1 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो राज्य में देखिए ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा पद होता है चीफ सेक्रेटरी, और राज्य के 19वें चीफ सेक्रेटरी के रूप में हमारा कार्यभार संभाला किसने, आईएएस आनंद वर्धन जी ने। ठीक है, श्री आनंद वर्धन जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, आनंद वर्धन जी। चलिए ये तो हो गए आपके मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब देखेंगे अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राज्य की जो पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी, इनका नाम है आपका राधा रतूड़ी जी। ऑप्शन 20 में सही आंसर है। राधा रतूड़ी जी जो है ना, ये अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो आपको कराया, राधा रतूड़ी जी जब रिटायर हुई अपने
मुख्य सचिव के पद से। उसके बाद आनंदवर्धन जी राज्य के मुख्य सचिव बने, ठीक है। लेकिन जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इनकी उम्र सीमा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए राज्य में राधा रतूड़ी जी को फिर से एक पद दिया गया मुख्य सूचना आयुक्त का। और चीफ जो हमारा इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो इसमें पहली महिला बनी है जिनको ये पदभार दिया गया राधा रतूड़ी जी को, ठीक है। तो राज्य की 5वीं मुख्य सूचना आयुक्त बनी है और पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त बनी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव भी रही। और अगर कभी क्वेश्चन बनेगा राज्य के, उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ तो राज्य के पहले सूचना आयुक्त कौन थे, मुख्य सूचना आयुक्त, तो ये थे आर एस टोलिया जी। कई बार बनता है क्वेश्चन ये, आर एस टोलिया, ठीक है। पटवारी और घराट इनकी कुछ किताबें हैं। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो राज्य का जो पहला नक्षत्र भवन बनेगा ये आपका डाइट जो संस्थान होता है ना डीएलएड में, जहाँ पे प्रशिक्षण होता है, तो डाइट संस्थान डीडी आर्ट में, ठीक है। और डीडी आर्ट आपका कौन से जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत आ गए। चलिए अगला देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रहा। तो देखिए भारतीय जो हमारी न्याय रिपोर्ट आई, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तराखंड का जो स्थान आता वो था 16वां, ठीक है, 16वां स्थान था पूरे देश में। इसमें बात करें जो टॉप में था राज्य, रैंक 1 में वो था कर्नाटक। कर्नाटक राज्य शीर्ष में था इसमें, ठीक है। छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में तो कर्नाटक था। अगर कभी क्वेश्चन बने छोटे राज्यों के क्रम में पहला स्थान था सिक्किम का, छोटे राज्यों के क्रम में सिक्किम पहला था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उत्तराखंड तितली गैलरी किस स्थान पर स्थापित की जाएगी, तो उत्तराखंड में जो तितली गैलरी होगी इसको स्थापित करने की बात हो रही है जौलीग्रांट देहरादून में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जौलीग्रांट देहरादून, ठीक है। और जौलीग्रांट देहरादून में उत्तराखंड जो हमारे वन विभाग वगैरह है ना उसके अनुसंधान शाखा के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। स्वयं की वायरलेस प्रणाली विकसित करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो देश का पहला जिला जिसने स्वयं की वायरलेस प्रणाली को डेवलप किया, रुद्रप्रयाग जनपद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजिटल एजुकेशन को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है और 250 किलोमीटर के डायमीटर में यानी कि दायरे में काम करेगी ये प्रणाली। उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, तो कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए मिशन ओजस। ऑप्शन ए राइट आंसर है, मिशन ओजस। देखिए महिलाओं से और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं होती है ना, ये आपका वनडे एग्जाम हो, प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन योजनाओं को आपने अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या उस योजना का उद्देश्य है, कोई टैगलाइन या थीम है वो भी याद करना है, कब शुरू हुई याद करना है, ठीक है। तो ये अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है, तो आपको बताना है जो कथन दिए गए हैं कौन सा सुमेलित है। पहला कथन है देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड को 17वां स्थान मिला, तो ये बिल्कुल सही है। पैंक्रियाइटिस बीमारी के मामले में उत्तराखंड का भारत में 6ठा स्थान है, ये भी बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में उत्तराखंड का स्थान 10वां है, सही है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है ये आपके करेक्ट है स्टेटमेंट, तो डी आंसर हो जाएगा, सभी सुमेलित है। भारतीय सेवा की सेंट्रल कमांड और एसआईडीएम के सहयोग से सूर्या ड्रोन टेक 2025 आयोजन कहाँ पे किया गया, काफी महत्वपूर्ण है भी। तो सूर्या ड्रोन टेक हमारा अभियान ये आपका शुरू किया गया कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। आयोजन मतलब कहाँ पे हुआ था, देहरादून। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, देहरादून में इसको आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2025 में उत्तराखंड के किस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया जो कि महिलाओं को डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं प्रदान करेगा। तो एआई की सर्विस देगा ये, और एआई सर्विस के द्वारा महिलाओं को क्या करेगा, ये आपका डिजिटल माध्यम से सशक्त बनाएगा, और इसका नाम रखा गया है गार्गी नारी शक्ति। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गार्गी नारी शक्ति, ठीक है। 2025 में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया, तो आप सभी को पता है उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग जो है अपने अंतिम चरण में है। और इसमें देखिए दोस्तों एक जो हमारी टनल है देवप्रयाग और जनासू के बीच में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो टनल है ना इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर, 14.57 किलोमीटर की ये सुरंग बन चुकी है। इससे पहले भारत की जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग थी वो पीर पंजाल रेलवे सुरंग थी जो कि जेएनके में थी। तो यह भारत की सबसे लंबी अभी तक की रेल सुरंग है। और 2026 लास्ट तक ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग जो है आपका
कंप्लीट हो जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल मार्ग है इसकी टोटल लेंथ कभी पूछ ले एग्जाम में तो 125 किलोमीटर है इस टोटल रेल मार्ग की लंबाई ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक। ठीक है। मार्च 2025 में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी मार्च 2025 में, नाम है सायरा बानो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सायरा बानो। सायरा बानो जो है भैया आपका बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अगर भारत के संदर्भ में हमारे जुडिशियल के इतिहास क्रम को हम देखते हैं तो 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी वो सायरा बानो ने ही दायर की थी। ठीक है। 3 तलाक को अवैध घोषित कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 2005 में स्थापित यूसर्क संस्था का विलय निम्न में से किसमें किया गया है? तो यूसर्क जो संस्था थी उत्तराखंड राज्य की, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते थे उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, यूसर्क। ठीक है। यूसर्क यानी कि उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जो कि 2005 में स्थापित हुआ था। ठीक है। इसको आपका किसमें मर्ज कर दिया गया है? यूकॉस्ट में। ठीक है। तो यूकॉस्ट का फुल फॉर्म क्या देखिए आपका? यूकॉस्ट। यूकॉस्ट का फुल फॉर्म है उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। ठीक है। तो उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इसको हम बोलेंगे यूकॉस्ट। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये आपकी स्थापित हुई थी 2005 में। ये भी दोनों 2005 के हैं। तो दोनों का मर्जर हो गया। अब यूसर का यूकॉस्ट में मर्ज हो गया। उत्तराखंड में केंद्र राज्य भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने हेतु चिंतन शिविर 2025 का आयोजन निम्न में से कहां पर किया गया था? तो ये आयोजन हुआ था आपका देहरादून में। ठीक है। तो केंद्र सरकार की जो हमारी एक मंत्रालय है सामाजिक और आधिकारिता मंत्रालय, तो देहरादून उत्तराखंड में इसका आयोजन इन्होंने किया था। उत्तराखंड में गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना 2025 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो गार्गी जो हमारी योजना शुरू की गई आपका, ठीक है, छात्रवृत्ति संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति, इसका उद्देश्य है संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए, ठीक है, शिक्षा और साथ ही हमारा क्या उनको छात्रवृत्ति वगैरह उपलब्ध कराना। तो इसके अंतर्गत ही रखा गया है। यानी कि इनमें क्या होगा, जो भी इन संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाएं होंगी, लड़की होंगी ना, उनको 3012 रुपए की वार्षिक वजीफा या छात्रवृत्ति मिलेगा। ठीक है। स्कॉलरशिप 3012 रुपए वार्षिक इसके अंतर्गत। 2025 में हरिदत्त कापड़े का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था? भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में बनेगा ये क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं आपको। 2025 में हरिदत्त कापड़ी इनका निधन हुआ। इनका मूल संबंध था डीडीआर पिथौरागढ़ जनपद से। ठीक है। और ये अपने टाइम के सबसे पॉपुलर बास्केटबॉल प्लेयर थे। ऑप्शन डी राइट आंसर इसमें, बास्केटबॉल प्लेयर। इनको उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था 2014 में, उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट नाम है, याद रखना, बास्केटबॉल प्लेयर हरिदत्त कापड़ी। टीबी मुक्त भारत अभियान में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? तो ये जिला था हमारा प्रथम जिला जो रहा टीबी मुक्त भारत में, चंपावत जनपद, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा गांव है भैया उत्तराखंड राज्य का जिसको फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये गांव है आपका सरकोट गांव, जो कि चमोली में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है। सरकोट चमोली, ध्यान रखेंगे। जादुंग गांव जो है उत्तरकाशी, ये भी काफी पॉपुलर है। ठीक है। जादुंग वैली यहाँ पर है और जाट जनजाति की ये प्रमुख वैली है। इसके अलावा देखिए सरमोली गांव, ये भी काफी चर्चा में रहा था। लास्ट ईयर आपने देखा होगा, इन गांवों को काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी। सूपी गांव था, सरमोली था, ठीक है, जखोल था। तो ये आपको याद रखना है, जो भी महत्वपूर्ण गांव होते हैं जिनको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है, ठीक है, या पर्यटन के लिए कुछ महत्वपूर्ण इनको अवार्ड वगैरह मिलते हैं, तो अच्छे से इनको आपने याद रखना है। 2025 में वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की। ये किस खेल से जुड़ी हुई थी? वंदना कटारिया को आप सभी लोग जानते हैं। वंदना कटारिया जो है बहुत ही पॉपुलर आपके हॉकी प्लेयर हैं और टोक्यो ओलंपिक वगैरह में इनका प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा था। हैट्रिक वगैरह करने के लिए वंदना कटारिया जानी जाती है। तो हॉकी प्लेयर हैं और वंदना कटारिया के नाम पे आपने देखा होगा हरिद्वार जनपद में एक स्टेडियम भी है। ठीक है। इनके नाम पर स्टेडियम का नाम है। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने तथा तीर्थ यात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किन नदियों के किनारे धार्मिक गलियारे विकसित करने की घोषणा की गई है? तो कौन सी नदियां भैया जिनके किनारे धार्मिक गलियारे यानी कि रिलीजियस कॉरिडोर बनाए जाएंगे? तो रिलीजियस कॉरिडोर ये गंगा और शारदा। ठीक है। तो गंगा शारदा बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। गंगा नदी के किनारे और कुमाऊं में शारदा जो काली नदी है उसके आसपास क्या बनाए जाएंगे?
आपका धार्मिक गलियारा है। 2025 में उत्तराखंड के किस गांव को सशक्तिकरण हेतु उन्नत कार्य करने के लिए बुआरी गांव की संज्ञा दी गई? ये काफी चर्चा में था। देखिए बुआरी गांव, तो बुआरी गांव है, यानी कि बुआरी यानी कि महिलाओं, बुआरी जो है गढ़वाली शब्द होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बहू, बहू, डॉटर इन लॉ। तो मथौली गांव उत्तरकाशी, इसको आपका यहाँ पर गांव में महिलाओं का काफी सशक्तिकरण हुआ है, तो मथौली गांव है उत्तरकाशी का, इसको बुआरी गांव की संज्ञा दी गई है, ठीक है, उत्तरकाशी मथौली गांव, ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। ऐसे उत्तराखंड में कई चीजें पूछ ले, जैसे उत्तराखंड में एक पनीर गांव है, किस गांव को पनीर गांव कहा जाता है उत्तराखंड में? तो रोहतू की बेली है, रोहतू की बेली, ये धनोल्टी के आसपास है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। ऐसे ही आपका कॉर्न विलेज कहा जाता है उत्तराखंड में, कौन सा है? कॉर्न यानी कि मक्के वाला गांव, तो ये भी हमारे टिहरी का एक सेंजी गांव है, मसूरी की निकट ही है, इसको कॉर्न विलेज कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो भी इंपोर्टेंट टाइटल दिए गए किसी विलेज को, जैसे संस्कृत विलेज है, ऐसे और भी नाम है, इसके अलावा कुछ पर्सन है जिनको ऐसे टाइटल दिए गए हैं, तो इस पर एक अलग से वीडियो मैं आपको दे दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है, देख लेना आप लोग। अगला देखिए 2025 में सैप्को 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहां पे किया गया था? तो सैप्को 2025 का जो आयोजन हुआ था, ये आपका देहरादून में आयोजित हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर देहरादून में, ठीक है। इसमें जो इसकी थीम थी वो थी ऊर्जा भविष्य निर्माण में जो साझेदारी और अवसर, यानी कि जो ऊर्जा है भविष्य निर्माण में साझेदारी और अवसर क्या हो सकते हैं, इस पे चर्चा हुई थी। और ऊर्जा क्षेत्र और रसायन क्षेत्र में इनोवेशन कितना जरूरी है और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे किया जाए, इसके लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था, सैप्को 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन देहरादून। 2025 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने पर किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंच द्वारा सम्मानित किया गया? महामंत्र नहीं होना चाहिए, महामंच हुआ है, ठीक है। तो उत्तराखंड में देखिए आपका उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, आप सभी को पता है पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ही यूसीसी को लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ संपूर्ण राज्य में, और उत्तराखंड ऐसा करने वाला आजादी के बाद देश का पहला राज्य बना, और 27 जनवरी को यूसीसी दिवस भी मनाया जाएगा राज्य में। तो इसीलिए मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महामंत्र सम्मानित किया गया, सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया, ठीक है। जो यूसीसी की जो कमेटी बनी थी ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, ये नाम आप अवश्य याद रखिएगा, आने वाली काफी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था आज मार्च और अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, अच्छे से इनको याद कर लीजिए, और लगातार आपको ये सेशन मिलते रहेंगे आने वाले दिनों में, और अच्छे से 2-4-5 दिनों में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स का जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक का बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी आपका कोई भी डाउट क्वेरी है, कुछ भी पूछना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से अवश्य जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।